जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कल जो है बीपीएससी टीआरई 3 11-12 का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया। आंसर की जारी करने के बाद बहुत से अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा है कि उनके 2 से 3 अंक जो है वो कम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग विषय, जितने भी 11-12 के विषय हैं, अलग अलग विषयों का जो पोल करवाया है उसके आधार पर प्रोविजनल आंसर के आने के बाद कितना कट ऑफ हो रहा है, क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं जो आपत्ति दर्ज कराने को लेकर नोटिस है उसको। तो देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट यही है कि अगर आपको प्रोविजनल आंसर की में आंसर मिलाने के बाद लगता है कि किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि उसका आंसर गलत दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके जो है 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक जो है आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये जो है पीपीएससी की तरफ से कहा गया है। लेकिन साथ में अगर आप आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं तो उसका प्रमाण भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान ये रहे कि प्रमाण जो है बीपीएससी एससीईआरटी या एनसीईआरटी को ही मानती है। तो आप जो भी प्रमाण अपलोड करेंगे आप इन आधार पर जो है कर सकते हैं, और यह 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में। इसके अलावा अगर किसी और माध्यम से आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर आप उसका प्रमाण अपलोड नहीं करेंगे तो उसको भी अपलोड नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गई आपत्ति दर्ज कराने की। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही कल आंसर की अपलोड किया गया तो सबसे पहले हमने जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के बारे में कहा जा रहा है तो उसके बारे में हमने एक पोल करवाया, जिसमें हमने पूछा था कि प्रोविजनल आंसर की आने के बाद कितने अंक बन रहे हैं। तो देखिए, 75 to 80 46% अभ्यर्थी, 70 to 75 15% अभ्यर्थी, 65 to 70 11%, 60 to 65 12%, 60 बिलो 15%। ये लगभग 500 अभ्यर्थियों ने इस पर जो है पोल में अपना जो है जो भी अंक बन रहे हैं वो बताए। यानी ज़्यादातर अभ्यर्थी जो बता रहे हैं 75 to 80 के अराउंड उनके मार्क्स बन रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो अलग अलग विषयों पर कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखिए, ये जो हमने कट ऑफ बनाया है, एक तो पोल के आधार पर, दूसरा एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो क्या रहा है, तीसरा जो प्रोविजनल आंसर के आने के बाद अभ्यर्थियों का जो फीडबैक आया है वो क्या रहा है, और चौथा कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे एग्ज़ाम में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो बनाया गया है। आपको पता होगा कि टोटल 62,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 53,000 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में जो है उपलब्ध हुए थे, अपीयर हुए थे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर, प्लस में आपको पता होगा 50% रिजर्वेशन पे रिजल्ट जारी होगा, जबकि नोटिफिकेशन आया था 65% रिजर्वेशन पे। ये जो कट ऑफ बनाया गया है ये इन सभी आधार पर, हालांकि जो ऐसा कि कहा जा रहा है कि बैकलॉग की सीटें जुड़ जाएंगी। अगर बैकलॉग की सीटें जुड़ जाती हैं, सीटें बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी 2 से 3 अंक आपके जो है कट ऑफ में कम हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस विषय का कितना कट ऑफ आपका रह सकता है। सबसे पहले जो कंप्यूटर साइंस की बात कही जा रही है तो यूआर मेल में जो है 75 to 78 इस बार कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इससे 2 से 3 नंबर कम हो सकता है, लेकिन इससे अधिक जाने की उम्मीद नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पिछली बार हाई गया था इस बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 75 to 78 से ऊपर जा सकता है। इससे हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए। यूआर फीमेल का 70 से 72, ईडब्ल्यूएस में मेल का 70 to 73, फीमेल का जो है 65 to 67, ईबीसी में मेल कैटेगरी का 68 to 70, ईबीसी में अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 62 से 64, बीसी कैटेगरी में मेल की बात करें तो 71 to 73, बीसी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 64 to 66, एससी कैटेगरी में मेल की बात करें 57 to 58, एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 45 to 47, एसटी कैटेगरी में मेल 51 to 53, और एसटी कैटेगरी में जो फीमेल है 41 to 43, पीएच में 50 और फीमेल के लिए 40 के आसपास अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने अंक बन रहे हैं और आपको क्या उम्मीद है। इसके अलावा जो हमने कट ऑफ बताया वो हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कट ऑफ आपका कितना बन रहा है। देखिए, यूआर मेल जो हिंदी में है 77 to 80 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है। फीमेल के जी जो है 75 to 77, ईडब्ल्यूएस मेल में 70 to 73, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 65 to 68, और ईबीसी मेल में 62 to 65, और बाकी आप देख सकते हैं ईबीसी फीमेल का जो है 50 से 52, बीसी मेल में 70 से 72, बीसी फीमेल में 60 से 52, और जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी, रिजर्व कैटेगरी ऊपर भी है लेकिन जो अनुसूचित जाति एससी एसटी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ जो है कम ही रहता है। 50 के अराउंड अगर आपके मेल में आ रहे हैं मार्क्स तो आप सेफ हैं।
उससे 1-2 नंबर कम है तब भी आपके चांसेस हैं। वहीं फीमेल में 45 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप पिछले कट ऑफ को भी देख लीजिए, इस बार के फीडबैक को भी देख लीजिए, लगभग इतने अंक आपके बन रहे हैं तो आप सेफ कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो जनरल मेल का जो कट ऑफ है वह 70 के आसपास रह सकता है, इससे आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं 65, इससे आप 2 नंबर मान के चलिए ऊपर नीचे आप रख सकते हैं 65 फीमेल के लिए। EWS में मेल कैटेगरी का आप देख सकते हैं 66, फीमेल का जो है 58, EBC मेल का जो है 53, फीमेल का 48, BC मेल का 59, BC फीमेल का 50, SC कैटेगरी में मेल का 45, 40 फीमेल, यानी कि 40 to 45 अगर आपका SC ST फीमेल मेल में या PH कैटेगरी में बनता है तो आप लगभग सेफ़ हैं, यानी लगभग आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं इंग्लिश में। अगर इसमें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं BC मेल और BC फीमेल या फिर जनरल वालों के लिए थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, क्योंकि इसमें जो है अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी compete करते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर वह उनके अंक जनरल के कट ऑफ के हिसाब से रहता है तो उनका रिजल्ट भी जनरल में बनता है, इसीलिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो थोड़ा हाई रहता है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है हिस्ट्री का कट ऑफ जो हाई जाने की बात कही जाए। देखिए हाई का मतलब ये नहीं है कि 80, 90, 73, 77 भी बहुत अच्छे मार्क्स है। अगर आपके UR मेल में जनरल कैटेगरी में 73 to 77 के अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। UR फीमेल में 65 to 67, EWS में अगर मेल कैटेगरी की बात करें 67 to 69, EWS में फीमेल कैटेगरी की बात करें 60 to 62, EBC में अगर मेल कैटेगरी की बात करें 55 to 57, EBC में फीमेल की बात करें तो 53 to 55, BC में मेल कैटेगरी की बात करें 64 to 67, BC में अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 56 to 58, वहीं SC मेल की बात करें तो 50 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। वहीं फीमेल में अगर आपके 45 के अराउंड मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो SC ST या फिर PH कैटेगरी में अगर मेल कैटेगरी में आपके 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप लगभग सेफ़ हैं। फीमेल कैटेगरी में 40-45 के आसपास हैं तो आप सेफ़ हैं, यानी इसमें भी जो है क्वालिफाइंग के मार्क्स पर जो है आपका सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। ये जो भी मैंने कट ऑफ बताए हैं इससे अगर 2 से 3 अंक आपका ऊपर नीचे है तब भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के, और जो रिजल्ट रहने वाला है वो इसी के आसपास रहने वाला है। जो जनरल की कट ऑफ है वह कुछ कह सकते हैं कि हाई है, कुछ लो है। देखिए ना हाई है ना लो है। आपको पता होगा इस बार 50% पे जो है आपका रिजल्ट बनेगा, यानी जो नोटिफिकेशन आया था 65, यानी 15% सीटें यहाँ पर, और अगर बैकलॉग की सीटें जो है, जो बहुत सारी सीटें खाली हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें 5 अंक का भी फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 5 अंक कम भी हो सकते हैं जनरल कैटेगरी का भी, क्योंकि पहले ये अभ्यर्थी जो थे एक सीट पर अगर देखें तो 2.3, 2.5 के आसपास, एक सीट पर 3 लोग, अलग अलग विषय में अलग अलग अभ्यर्थी हैं, तो ऐसे भी कंपेयर करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो एक सीट पर 3 से 4 लोग ही फाइट कर रहे हैं ये 11th-12th में, और बैकलॉग की सीटें जुड़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो है जनरल का कट ऑफ में भी 3 से 4 या 5 अंक का भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या आपके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है। जय हिंद। साथ ही अगर कोई प्रश्न है तब भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।